प्रायः लोग पूछते हैं, आजकल बहुत चलन चला है कि राम नाम की पुस्तिका लिखना है और तदनुरूप देखा देखी फिर नमः शिवाय की पुस्तिका लिखी जानी है, राधा राधा नाम लिखा जाना है या कृष्ण कृष्ण नाम लिखा जाना है। मैंने तो एक और देखा, गायत्री मंत्र भी लिखा जाने लगा है। देखा आपने? गायत्री मंत्र भी लिखा जाता है। नमः शिवाय, राम कृष्ण हरे राम इत्यादि जो भी चलते हैं बहुत लिखे जाते हैं। मैंने देखा गायत्री मंत्र भी लिखा जाता है। तो ये क्या जो अलग अलग प्रकार से, और सबका तो हमको कुछ विशेष रूप से ज्ञान नहीं है। गायत्री मंत्र आदि लिखने का तो संभव है कहीं उल्लेख भी नहीं होगा। ये जो प्रणव का लेखन है इसका भी कहीं उल्लेख नहीं होगा। हाँ, राम नाम के लेखन का उल्लेख है। कहते हैं हमको कहीं परंपरा से पता चला, बृहन्नारदीय पुराण का वचन है, स्मरणात् कीर्तनात् चैव श्रवणात् लेखनादपि दर्शनात् धारणादेव राम नामाखिलेष्टदम्। भगवान राम के नाम का स्मरण करो अथवा भगवान राम के नाम का संकीर्तन करो अथवा भगवान राम के नाम का श्रवण करो अथवा लेखन भी करो। लेखनादपि तो आ गया, मैंने लिखने से भी भला होता है। और दर्शनात् धारणात् एव, दर्शनात् माने भगवान राम के श्री विग्रह के दर्शन करो या भगवान राम का नाम जहां लिखा हो उसका दर्शन करो। और धारण करना माने ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से उसको हृदय में धारण करना, ये भी धारण करना है। और अंतरंग अंतःकरण में धारण करने के साथ साथ कोई राम नाम के अंकित कोई मुद्रा है, मुद्रिका है, अथवा कोई माला आदि में कुछ धारण करते हैं तो वो भी धारण करने से बोले राम नाम अखिल इष्ट, आपके समग्र अभीष्ट संकल्पों को पूर्ण करने वाला होता है। इसका मतलब लेखन की महिमा है। तो जो राम नाम जपते हैं या राम नाम संकीर्तन करते हैं अथवा राम नाम लिखते हैं, ये शास्त्रोक्त है, ये मनमाना नहीं है। दूसरा, आनंद रामायण में तो और भी इसका स्पष्ट उल्लेख आता है। आनंद रामायण के मनोहर कांड में 7वें सर्ग में एक श्लोक आता है, जपात शतगुणम पुण्यम राम नाम प्रलेखने। अनेक उसमें कांड हैं आनंद रामायण में, उसमें एक कांड है मनोहर कांड। उस मनोहर कांड के 7वें सर्ग का श्लोक है, जपात शतगुणम पुण्यम, जबकि अपेक्षा 100 गुना अधिक फल राम नाम के लेखन से होता है। राम नाम प्रलेखने। क्यों होता है भाई लिखने से इतना फल? बोले जब आप लिखते हैं तो जपने में तो कदाचित मन को कहीं भागदौड़ करने का अवसर भी मिल जाए। जपने में आपके नेत्र वहां लगेंगे कि नहीं लगेंगे कहा नहीं जा सकता, पर लेखन में तो आपका मन वहीं होगा, आपकी जो हस्त इंद्रिय है ये वहीं होगी, आपकी आंखें वहीं होंगी, आपका चित्त वहीं होगा। तो अनेक धा उसमें आपकी तल्लीनता सिद्ध होगी। इसलिए लेखन का महत्व का बोले सैकड़ों गुना अधिक। एक और है, ये भी आनंद रामायण का ही है, तुष्ट्यर्थम रामचंद्रस्य नित्यम पत्रेतु मानवैः। भगवान राम की प्रसन्नता के लिए नित्य पत्र पर लिखो। पत्र माने कागज पर, कोई कॉपी आदि पर जो लिख रहे हैं, मनुष्यों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। लेखनियम राम नाम शतानि नवप्रत्यहम्। ये संख्या बता रहे हैं। अस्तु संख्या तो वहां फिर उल्लेख है कि सहस्त्र लिखो, अयुत लिखो, लक्ष लिखो, कोटि लिखो, आपकी मर्जी। परंतु आनंद रामायण में 2 स्थानों पर इसका प्रमाण मिला कि भगवान राम की तुष्टि के लिए कागज आदि पर भगवान राम का नाम लिखा जाना चाहिए। तो जो लेखन की प्रक्रिया है वो कोई काल्पनिक नहीं है।
वो कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी ने चला दिया, उल्लेख है शास्त्रों में, इसलिए लिखना चाहिए। जो तल्लीनता से ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, जो जपादिक कर सकते हैं, वो वैसे करें। और जिनका उसमें रुचि नहीं बनती, निद्रा अधिक आ जाती है, तो लिखने से निद्रा कम आती है, आलस्य कम आता है, तो लिखने में लग जाए। दूसरी बात यह है कि एक बात ध्यान रखें, यदि आप अनुष्ठान की दृष्टि से कर रहे हैं तो इतना अवश्य ध्यान रखें कि शुचिता पूर्वक लिखें। झूठे मुंह लिखने लग गए, गंदे हाथों से लिखने लग गए, लिखना ही तो है, ऐसा ना करें। पवित्रता यथासंभव बना करके रखें, फिर लिखें। तो राम नाम का लेखन शास्त्रीय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।